हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन उच्च स्तरीय वार्ता के बाद स्थगित होने पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय महासचिव जयप्रकाश ने मीडिया को बनी सहमति के बारे में विस्तार पूर्वक दी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है। पिछले लगभग एक महीने के पहले हमने विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के जूनियर इंजीनियर एवं कर्मचारियों की ढेर सारी जायज मांगों एवं समस्याओं के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में जो कार्य का वातावरण नहीं था और उत्तर प्रदेश के विद्युत के शिखर मैनेजमेंट द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से हिटलरशाही तानाशाही रवैये से कार्य लेने का यहाँ प्रचलन पूरे प्रदेश में व्याप्त, उसको लेके हमने नोटिस दिया था 3 नवंबर को। 3 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश का बिजली का मैनेजमेंट हरकत में नहीं आया। मजबूरन जो हमारे चरणबद्ध आंदोलन था, आंदोलन को उतरना पड़ा। आप सब समय समय पर डिग होते रहे और 29 तारीख से जब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे पूरे प्रदेश में गए तो उत्तर प्रदेश के प्रबंधन ने थोड़ा सा जागा और औपचारिकता को पूर्ण करने मात्र से एमडी यूपीपीसीएल ने बात की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे स्तर पर कोई समाधान नहीं हो सकता। आंदोलन तेज हुआ तो उस दौरान माननीय ऊर्जा मंत्री जी संवाद हुआ। पहले दौर में भी परिणामपरक बात नहीं थी। मैं धन्यवाद देता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण घटना को, आंदोलन को, कर्मचारियों की भावनाओं को समझा और अपने निर्देशन में हस्तक्षेप करके बिजली मंत्री माननीय ए.के. शर्मा साहब और मुख्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश दिया और उन्होंने हमसे संघर्ष समिति से 3 तारीख को बात की। लंबे वार्ता हुई। 3 तारीख को पूरे दिन भर संघर्ष समिति के सभी 16 घटक संघ, जिसमें करीब 35 हमारे प्रतिनिधि थे, उन सब ने प्रतिभाग किया। हमारे सभी बिंदुओं पर बात हुई। बिंदुओं पे कई चक्रों में बात होने के बाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से हम लोगों को एक लिखित रूप से आपके सामने देख रहे होंगे एक समझौता है जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी अवनीश अवस्थी श्री जो रिटायर्ड जो है एसीएस हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं वो थे, और बिजली के मैनेजमेंट में एमडी यूपीपीसीएल और पूरी हमारी संघर्ष समिति थी। संघर्ष समिति में महत्वपूर्ण 3-4 बातें थी कि जो यहाँ का एमडी डायरेक्टर चेयरमैन के पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शासन में एक नियुक्त करने की प्रक्रिया है, एक इंटरव्यू के माध्यम से आना चाहिए, लेकिन अभी तक जो लोग आ रहे हैं ये ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर आ रहे हैं, जो कि विधि विरुद्ध है। इस पर स्पष्ट सहमति हो गई कि जो शासन का नियमावली है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके तहत अब चेयरमैन और एमडी की नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी। साथ ही उन्होंने जो कर्मचारियों का व्यापक रूप से जो इनको 3 पदों का वेतनमान मिल चुका था, 3 प्रोन्नत पदों का, या इन्हें जो बिजली की रियायती सुविधाएं मिल रही थी, उत्तर प्रदेश शासन में जो कैशलेस का आदेश चिकित्सा का हो गया, इन बिंदुओं बहुत स्पष्ट सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी जूनियर इंजीनियर और इंजीनियरों को 3 प्रोन्नत पदों का न्यूनतम जो है वेतनमान जो है व्यवस्था पूर्व की तरह लागू की जाएगी। इसके आदेश निर्गत करने पर सहमति बनी। कैशलेस चिकित्सा उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे सरकारी अस्पतालों में, यहाँ भी सरकारी अस्पतालों को यहाँ के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से दिए जाने की इस पर सहमति हो गई। और विशेष सहमति जो बिजली रियायती दर पर हमें मिल रही थी, अभी उससे अधिक छीने जाने का प्रयास चल रहा था, उस पर तत्काल विराम लगाए और ये सहमति स्पष्ट हो कि इस प्रकार की रियायती जो बिजली सुविधा है में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 2020 में जब हम केंद्रीय स्तर पर आंदोलन किए थे तो मंत्रिमंडल उपसमिति में निर्णय किया गया था कि कोई निजीकरण बिजली के क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन चेयरमैन महोदय मनमाने तरीके से ट्रांसमिशन के 220, 400 केवी, 765 बिजली घरों का कंप्लीट आउटसोर्सिंग की कार्रवाई कर रहे थे। वर्कशॉप जो ट्रांसफार्मर के हैं उनका जो है कंप्लीट आउटसोर्सिंग कर रहे थे, उस पर तत्काल रोक लगाए जाने की हमारी मांग थी। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के दिया कि फिलहाल इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सबके अलावा और कई महत्वपूर्ण जो बिजली के क्षेत्र में 70,000 संविदा के कर्मचारी हैं
और वो पूरी जीवन इसी विभाग में लगा के खून पसीना लगाते हैं और अपने परिवार के जीवन पर के लिए उनको जो शोषण उनका हो रहा है कि तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान में तमाम संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया, लेकिन यहाँ न तो नियमित किया जा रहा है, न ही एक मानक वेतन का है। तो इसमें बहुत क्लियर कट सहमति बनी कि कर्मचारियों को एक समान कार्य के आधार पर एक समान वेतन दिया जाएगा, 1 माह के अंदर इस प्रकार पे निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। और उत्पादन निगम में खासतौर जो कर्मचारियों के आवास नहीं मिलते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पुरानी जगह कमरा तब तक अपना परिवार रखते हैं, इसलिए कि कहीं बीच में ट्रांसफ़र हो गया तो परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। तो ये नियम है कम से कम उस पर मानवीय आधार पर नियमों के तहत जब तक कि कमरा न दूसरी जगह मिल जाए तो छोड़ना नहीं होता। लेकिन मनमानी तरीके से पावर का जो ऊर्जा का उत्पादन निगम का मैनेजमेंट है 20 गुना 3 महीने के अंदर अगर आपने ट्रांसफ़र होने के बाद कमरा नहीं छोड़ा तो 20 गुना का हर्जाना पैनल रेंट का, इस पर बहुत कड़ी आपत्ति संघर्ष समिति की थी और स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया गया कि पैनल रेंट का जो 20 गुना डाले जाने का आदेश जारी हुआ था उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। उत्पादन निगम में 2 साल से जीआई लोगों को मिलती थी, वो जीआई रोक दी गई मनमाने तरीके से, उसे भी चालू किया जाएगा। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में बिजली के कर्मचारियों को बेहतर कार्य का वातावरण दिए जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, और कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, अभियंता, इनके साथ हो रहे अन्याय को हम पूरी तरह से रोक लगाएंगे। और उनके अपील और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना को ध्यान में रखकर संघर्ष समिति ने फिलहाल 15 दिवस के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया है। इसी आधार पर स्थगन करने का निर्णय लिया। यदि 15 दिन के बाद जो आपको स्थगित आश्वासन मिला है यदि नहीं होता है तो आप आगे क्या रणनीति बनाएंगे? निश्चय ही अगर ये चूंकि आंदोलन ही आप सब जानते हैं कि वादा खिलाफी और हिटलरशाही तानाशाही के खिलाफ था, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का था। अगर इतने बड़े लेवल पे एक हमारा कंसेंसस बने हैं, समझौता हुए हैं और उत्तर प्रदेश के 45,000 सरकारी या रेगुलर कर्मचारी और 70,000 संविदा कर्मचारी जो इस पूरे ऊर्जा सेक्टर को अपने प्राणों की बाजी लगा के चलाते हैं, अगर वादा खिलाफी हुई तो हमें मजबूरन संघर्ष समिति को बाध्य होकर कोई बड़े फैसला, हड़ताल जैसे फैसला लेना पड़ेगा। और इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रतिनिधि से ये भी अपील की है कि कर्मचारियों की भावना के अनुरूप शीघ्र परिणाम आदेश जारी हों, नहीं तो कहीं न कहीं संकट में उत्तर प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को जाना पड़ता है। और इसका पूरा का पूरा दारोमदार और बिजली के मैनेजमेंट और जो संबंधित उसके प्रशासन और शासन के लोग होंगे, तो हमें मजबूरन कहीं न कहीं हड़ताल पर जाना पड़ेगा।